ये है दिनेश दुबे, इलाहाबाद बैंक के पूर्व डायरेक्टर। कांग्रेस के आरोपों का बचाव करने के लिए बीजेपी इनके नाम का जिक्र कर रही है और कह रही है कि घोटाला यूपीए राज में शुरू हुआ। लेकिन अब आप खुद दिनेश दुबे की बात सुनिए। उस समय था ही था ये, इससे कौन डिनाई कर सकता है? न यूपीए सरकार कर सकती है, न एनडीए सरकार कर सकती है। यूपीए सरकार से चला हुआ आ रहा कांड एनडीए सरकार में 10 गुना 50 गुना ज्यादा बढ़ गया। दिनेश दुबे के मुताबिक यूपीए राज में शुरू हुआ घोटाला एनडीए के राज में कई गुना बढ़ गया। लेकिन वो ये मानते हैं कि उन्होंने 2013 में ही गीतांजलि कंपनी के मालिक मेहुल चौकसी को 1500 करोड़ रुपए लोन देने का विरोध किया था, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। उल्टा उन्हीं के ऊपर दबाव बढ़ता गया। ये सब होने के बाद मुझसे ये कहा कि बैंकिंग व्यवस्था चलाने के लिए ये आवश्यक है कि आप इसके पार्ट बने, और अगर आप इसके पार्ट नहीं बनते हैं तो आप रिजाइन दे जाए। मैंने उसी समय फाइनेंस सेक्रेटरी को हाथ से लिख के रिजाइन दे दिया। मैं कंडीशन डालना चाहता था, उन्होंने कहा भाई आप अपने स्वास्थ्य के कारण से दो ताकि ये हम अप्रूव कर सके। अगर आप कारण डालोगे तो ऊपर तक जाएगा, वो ठीक नहीं है। इलाहाबाद बैंक के पूर्व डायरेक्टर के मुताबिक इस खेल में बैंक के अधिकारियों से लेकर बोर्ड सदस्यों तक सब शामिल थे। ये तो नीचे टॉप टू बॉटम मिलीभगत है। ऐसा नहीं है कि ऊपर से दबाव नहीं हो, ऊपर से भी दबाव था, नीचे से भी प्रयास था, और ये सब मिलके हुआ। ये एक फैक्ट है कि ब्रांच से ये प्रस्ताव जोन में जाता है, जोन से प्रस्ताव हेड ऑफिस में आता है, हेड ऑफिस से बोर्ड में आता है, और बोर्ड से अप्रूव होता है। और बोर्ड जो होता है उसमें पूरी सरकार होती है। पीएनबी घोटाला मामले में सरकार के ढीले ढाले रवैये की पोल खोलते एक और शख्स हैं बेंगलुरु के हरिप्रसाद, जिनका जिक्र सबसे पहले कांग्रेस ने किया। उनका भी दावा है कि जुलाई 2016 में ही उन्होंने पीएमओ को चिट्ठी लिखी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। Complaint to PMO in the year 2016 after having failed to get any response from any other organizations such as Enforcement Directorate or CBI or SEBI or CIFO, Ministry of Corporate Affairs. Sabko, everybody had written this letter. So when nobody responded to my complaints, ultimately I had written a letter to PMO requesting PMO to take necessary action to investigate, do the detailed investigation on this guy and his modus operandi. Whatever the information that I could gather during my case study, I had forwarded the same information to PMO. हरिप्रसाद खुद मेहुल चौकसी के साथ बिजनेस कर चुके हैं। उनका दावा है कि तभी उन्हें भनक लग गई थी कि मेहुल चौकसी के कारोबार में बड़ा घपला है, वो विदेश छोड़कर भाग सकता है, लेकिन तमाम शिकायतों को अनसुना कर दिया गया। And the PMO had forwarded that information to ROC to take necessary action. But ROC, I think this Mehul Choksi is expert in managing people in every level. He could have managed some people. So ROC did not do any further investigation. Neither they contacted me for any further information. One fine morning, I received an email from ROC that your case is closed.